आज हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, जिसमें दिया हुआ है कि एक साइड हमारे पास प्रोफेसर हैं ABCD और दूसरी साइड हमारे पास कोर्सेस है C1 C2 C3 C4। तो हमें प्रोफेसर को वो कोर्स देना है जिससे क्या वो हमारा जो टाइम हो वो कम से कम लगे कंप्लीट करने में। ठीक है, तो हम किस प्रोफेसर को कौन सा कोर्स देंगे वही आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करके पता करेंगे, किस प्रोफेसर को कौन सा कोर्स असाइन किया जाए। तो पहले हम क्या करते हैं, रो रिडक्शन करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हर रो से सबसे छोटे एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे छोटा क्या है, मतलब रो में सबसे छोटा क्या है, 2 है, इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या है 11 और इसमें क्या है 4। तो हम 2 को इस रो में से लेस करेंगे, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 2 गए 0, 10 में से 2 गए बचे 8, 9 में से 2 गए बचे 7 और 7 में से 2 गए बचे 5। उसी तरीके से 4 है तो 15 में से 4 गए बचे 11, 0, 10, 4, इसमें 11 है तो 16 में से 11 गए बचे अपने पास 5 और 11 में से 11 गए बचे 0, 14 में से 11 गए बचे 3, 13 में से 11 गए हमारे पास बचा 2। ठीक, 4 में से 4 के 0, 15 में से 4 के बच्चे अपने पास 11, 13 में से 4 के बच्चे 9 और 9 में से 4 के बच्चे 5। ठीक, आ गया था कॉलम डिडक्शन। कॉलम डिडक्शन के लिए हम वैसे आइटम्स को सिलेक्ट करें, मतलब हर कॉलम में से सबसे छोटा एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, 0 है, इसमें क्या है 0 है, इसमें क्या है 5 है, इसमें क्या है 0 है। तो 0 0 वाले में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। तो 0 11 2 0 8 0 3 11। इसमें क्या है 5 है, तो 7 में से 5 के बचे 2, 10 में से 5 के बचे 5, 5 में से 5 के 0 एंड 9 में से 5 के बचे 4। इधर 5 0 4 5। अब हम करेंगे रो स्कैनिंग और कॉलम स्कैनिंग। पहले रो स्कैनिंग करेंगे, तो उसके लिए जिस रो में सिंगल 0 इसको हम क्या कर देंगे, असाइनमेंट कर देंगे और उस कॉलम में जितने 0 इसको क्रॉस कर देंगे। तो इसमें सिंगल 0 है तो इसको असाइन कर दिया और इस कॉलम में जितने 0 इसको क्रॉस कर दिए। इसमें सिंगल 0 है, इसको असाइन कर दिया और इस रो में तो कॉलम में तो है ही नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। इसमें डबल 0 इसको नहीं लेंगे, इसमें नहीं है तो इसे भी नहीं लेंगे। अब हम रो स्कैनिंग हो गई ऐसे, ठीक है, रो स्कैनिंग ऐसे ऐसे हो गई। अब कॉलम स्कैनिंग करेंगे। कॉलम में तो इसमें असाइनमेंट है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। इसमें सिंगल 0 है, इसको ले लो और इस रो में अगर उसकी रो में कोई 0 है तो उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, तो हमने कर लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक डी को कुछ असाइन नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड टेबल बनाते हैं। मॉडिफाइड टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है उसको टिक कर लो, उसी रो में जहाँ 0 है वो वाला कॉलम सेलेक्ट कर लो और उस कॉलम में जो अगर कहीं असाइनमेंट हुई है, हाँ, तो उस वाला रो भी ले लो, ये वाला रो ले लो। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है अपने को, अनमार्क्ड रो। अनमार्क्ड रो मतलब जिस पे मार्क नहीं है, इस पे मार्क नहीं है, इसको क्रॉस कर दो, लाइन खींच दो स्ट्रेट लाइन और इस पे भी स्ट्रेट लाइन खींच दो। ठीक है, और मार्क्ड कॉलम पर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अनमार्क्ड रो पे स्ट्रेट लाइन और मार्क्ड कॉलम पे स्ट्रेट लाइन। ठीक, उसके बाद अब इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट देखो जो अनकवर्ड है, अनकवर्ड है, उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड टेबल बनाते वक्त 2 को अनकवर्ड एलिमेंट से लेस कर देंगे और जो इंटरसेक्टिंग लाइन पर है, जैसे ये प्लस बन रहा है, यहाँ प्लस बन रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैं मॉडिफाइड टेबल बना लेता हूँ। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा असाइनमेंट प्रॉब्लम का सम यूजिंग हंगेरियन मेथड। मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ, एज अ क्लासमेट, एज अ फ्रेंड, ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ठीक है, क्योंकि जो जो प्रॉब्लम मुझे आई है वो मैं आपको पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। देखो जो लाइन के ऊपर है वो तो सेम आ जाएगा। 8 में से 2 चले जाएंगे तो बचेगा 6, इधर 0, इधर 5 में से 2 गए बचे 3, इधर प्लस हो रहा है, आप देख सकते हैं इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, 11 के ऊपर डबल लाइन आई है,
इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या होगा, हम ऐड कर देंगे। तो 11 + 2 13, इधर 2 + 2 4, इधर एज इट इज 0, इधर 5, इधर 4। मतलब जिसके ऊपर लाइन है और डबल लाइन नहीं है, ठीक है, तो वो एज इट इज सेम रहेगा। ठीक, जहाँ इंटरसेक्टिंग होगी वहाँ ऐड करना है, और अनकवर्ड एलिमेंट जो रहेंगे उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट लेस कर देना। ठीक है, तो जैसे अब यहाँ क्या, यहाँ आएगा अपना 3, इधर 0, इधर 0, इधर 0, इधर 11 में से 2 चले जाएंगे, अपने 9 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर आ जाएगा अपना 3। ठीक, अब फिर से असाइनमेंट करो। 2 0 है छोड़ दो, सिंगल 0 है ले लो, अगर कॉलम में कोई 0 है तो क्रॉस कर दो, है नहीं। उसके डबल 0 है छोड़ दो, सिंगल 0 है ले लो। ठीक, उसके बाद अगर उस कॉलम में कोई 0 है तो उसको क्रॉस कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, अब कॉलम स्कैनिंग करनी है। ये तो रो स्कैनिंग हो गई, ठीक है, रो स्कैनिंग होगी, अब कॉलम स्कैनिंग करेंगे। इसमें 0 हो चुका है, क्रॉस भी हो चुका है, और स्क्वायर भी लग चुका है, साइन हो गया है। इसमें भी हो गया, इसको भी रहने दो। इसमें 2 0 है, नहीं लेना है। इसमें 2 सिंगल 0, इसको ले लो, इसको ले लिए। इसके कॉलम रो में कोई 0 है तो इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दी तो बचा ये, तो इसको असाइन कर दिया। ठीक, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ए को हमने असाइन किया C3, और बी को हमने असाइन किया C2, सी को हमने असाइन किया C4, और डी को हमने असाइन किया C1। तो हम देखते हैं टेबल में हमारा क्या है। जो C3 है उस पर आया है 9, और जो बी है C2 है, बी है जो C2 है तो उस पर है 4। उसके बाद C4, ठीक है, C4 11। उसके बाद D C1 4। ठीक है, अब प्लस कर दो, 11 + 8 19, 19 + 19 + 9 28, 28 मिनट्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। हमारा जो मिनिमम टाइम लगेगा कितना लगेगा, 28। ठीक है, अगर हम इस तरीके से असाइन करेंगे जॉब को। ठीक, ओके, बाय।